गोविंदा सर फ्रॉम ट्यूटर एकेडमी। लास्ट एपिसोड में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड जितनी भी थियरी थी और जितने भी कंसेप्ट है मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। होप्स हो कि आपने अच्छे से उसको वो एपिसोड को देखा होगा और सारे थियरीज और कंसेप्ट और फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लिया होगा। इस एपिसोड में हम क्या देखने वाले, इस एपिसोड में हम जितनी भी हमने थियरी पढ़ी उसके रिलेटेड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आज हम इस एपिसोड में करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज ज़्यादा नहीं, अभी फिलहाल के लिए इतने हम रखेंगे क्योंकि आगे जितने न्यूमेरिकल उस हिसाब से मैं आगे के आपके फॉर्मूलाज बताते जाऊंगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉस 20 एम्पियर ऑफ करंट इन हाउ मेनी मिनट्स, 10 मिनट्स। ओके, टाइम दिया हुआ है। कैलकुलेट द चार्ज, किसका, फ्लोइंग थ्रू द आयन, मतलब जो एक आयन का रॉड लिया है उस आयन के रॉड पे एक वोल्टेज हमने सप्लाई किया जिसकी वजह से करंट फॉर्म होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये आयन रॉड है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ वोल्टेज दिया होगा जिसके वजह से करंट फ्लो कर रहा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट आपको दिया हुआ है 20 एम्पियर। ओके, सो ये जो आई की वैल्यू है वो आपको दी हुई है आई इक्वल टू 20 एम्पियर। सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस को आप पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता उसके बाद आप प्ले कर दीजिए और बाद में इसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। ओके, सो ये जो सर्किट है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर। ओके, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। सबसे पहले नेक्स्ट, वी सोर्स की कोई इधर जरूरत नहीं है क्योंकि वी हमको कुछ कैलकुलेट करना नहीं। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द आयन, यानी इस आयन में से, आयन रॉड में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, आगे कुछ दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने बताया था कि एक कंडक्टर है, आयन इज ए कंडक्टर, और कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा। करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो हमको अभी क्या बताना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वो चार्ज सही मिलेगा, जरूर देखिए उसको। ओके, सो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आपको क्या निकाला है, चार्ज, और चार्ज के बाद आपको क्या निकाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, सो मैं डेटा लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आपको 20 एम्पियर। ओके, आई आपको दिया हुआ है कितना, 20 एम्पियर। नेक्स्ट, टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 10 मिनट्स। अच्छा, इसमें क्या करेक्शन है, जरा कोई मुझे बताएगा, इसमें कुछ तो करेक्शन है, याद रखिए, याद करो, याद करो, याद करो। वेरी गुड, ऐसा यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स। यहाँ पे जो यूनिट है वो कितना है, आई एम्पियर में दिया हुआ है, क्यू कूलम में दिया हुआ है, और टी सेकंड्स में दिया हुआ है। ओके, सो टाइम कितने में है, टाइम सेकंड्स में, जबकि यहाँ पे टाइम किस में दिया है, टाइम मिनट्स में दिया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, द फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द टाइम इन सेकंड्स। ओके, सो यहाँ पे मिनट में है, 1 मिनट कितना होता है, होप सो आपको पता ही होगा, 1 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड्स। वेरी गुड, सो यहाँ पे 10 मिनट्स कितना होगा, 10 इंटू 60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेकंड्स। ओके, 600 सेकंड आपका हो चुका है। अभी सिंपल से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको रखनी है, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ऑब्वियसली। सो इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। सो क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। जस्ट कुछ नहीं किया है मैंने, जो टाइम दिया हुआ है आपको उस टाइम को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई इंटू टी। आई कितना दिया हुआ है, 20, और टाइम कितना दिया हुआ है, 600। ओके, सो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, चलो चलो बताओ बताओ, 6 to 12 ऑब्वियसली, तो 12 इंटू 10,000। ओके, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट कितना होगा, बताइए बताइए, इसका यूनिट होगा कूलम। सो यहाँ पे जो आया है Q इज इक्वल टू 12,000 कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है, वो आप कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली आपके पास चार्ज आ चुका है, अब चार्ज के बाद आपको क्या निकालना है, Q इज इक्वल टू एन ही होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू एन ही। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, वो जो रॉड अभी मैंने बताया था उस आयन रॉड में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो आपको क्या बनाएगा, चार्ज। सो Q इज इक्वल टू एन ही, यानी Q इज इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कौन सी इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है, जिसकी वजह से करंट दौड़ेगा। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, पर यहाँ पे कैलकुलेशन से न्यूमेरिकल्स में हमको चार्ज इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम। ओके, सो जस्ट इसको यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, क्यू कितना दिया हुआ है 12,000, और n इंटू इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 रेज टू -19।
सो यहाँ पे ये भी देखो, ये भी कूलम में है और ये भी कूलम है, यानी कूलम और कूलम जब इन दोनों का हम रेशियो लेंगे तो कूलम कूलम क्या हो जाएगा, कट। ऑब्वियसली हमको क्या बताना है, नंबर, यानी सपोज यहाँ पे कितना बोर्ड है, यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे कितने मार्कर है मेरे हाथ में, यहाँ पे एक है, आसपास आपके कोई चीज़ें रखी होगी तो कितने चेयर रखे होंगे, 2 चेयर। तो चेयर के आगे कुछ यूनिट होता है, जैसे 5 किलो या 5 मीटर, तो चेयर का कितने नंबर ऑफ चेयर है उसके कोई यूनिट तो होती नहीं, 5 चेयर बोला, 5 मीटर चेयर, ऐसा कुछ तो नहीं बोलोगे आप। ओके, सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 12,000 अपॉन ये कितना है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बनेगा 12 इंटू 10 रेज टू 3, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरोज है 3, इंटू 10 रेज टू एक जो जीरो है उसको निकाल के हम ऊपर दे देंगे और उसके बाद ये हो जाएगा 10 रेज टू 20, यानी 1.6 इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये 10 भी ऊपर जाके यहाँ पे 20 हो जाएगा और फिर वो टोटल आपको हो जाएगा 10 रेज टू 20, ओके, डिवाइड बाय 16। ना 4 कितने से 16 होता है और 4 कितने से 12 होता है, 4 3 जा 4 4 जा, ओके। ये कितना होता है 3/4, यानी कि 0.75 इंटू 10 रेज टू ये कितने हो गए 23, यानी कि इसमें से हम 2 या 3 जीरो जितने आपको देने दे सकते हैं, 750 इंटू 10 रेज टू 20 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस आयन रॉड, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उस आयन रॉड में से फ्लो करेंगे, ठीक है। सो हमने क्वेश्चन में क्या दिया था, 20 एम्पेयर करंट दिया था, वो हमने लिखा, टाइम दिया हुआ था उसको हमने पहले सबसे पहले क्या किया, सेकंड्स में। याद रखना, अगर आपने सब यूनिट्स को, सब जो भी आपके टर्म्स है उसको अच्छे उनके ऐसा यूनिट्स में नहीं रखा तो आपकी वैल्यूज़ गलत आएगी, और आपकी वैल्यूज़ गलत है यानी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको क्या धोखा मिलेगा, आपके मार्क्स गलत आएंगे, ओके। सो जो भी आपने पढ़ा है उसको एकदम एक्यूरेटली पढ़िए। टाइम दिया हुआ है, टाइम को सेकंड्स में किया, बाद में कैलकुलेशन Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी किया, उससे आपने क्या निकाला, चार्ज, और चार्ज निकालने के बाद आपको क्या दूसरा पूछा था, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिया, ये आपकी वैल्यू है, ओके। सो इसको देखते रहिए और यही तरीके से इसको सॉल्व करते रहिए, I इज इक्वल्स टू Q/T और I इज इक्वल्स टू NE/T से सॉल्व करिए। सो बच्चों बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल तो आपका हो गया, I इक्वल टू Q/T फॉर्मूले से एकदम इजी न्यूमेरिकल था। अब जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा टफ है, उसका मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपके जो रेजिस्टेंस के ऊपर, ये सर्किट के अंदर क्या इंक्लूडेड है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक सीरीज के और एक पैरेलल के। तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये, यानी कि जब जितने भी रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में उन सब का समेशन इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि जितने भी रेजिस्टेंस हो गए पैरेलल में उनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो ये, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके। सो ये सर्किट दिया हुआ है, आपको इसमें क्या पूछा है, इन द सर्किट गिवन बिलो, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द सर्किट गिवन बिलो अप्लाइड वोल्टेज इज 200 वोल्ट, यानी जो सर्किट में टोटल इनपुट वोल्टेज जो है, यानी जो सोर्स है वो कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 200 वोल्ट, ओके। नेक्स्ट फाइंड, क्या करना है हमको, फाइंड क्या करना है, 2 चीजें दी हुई, 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है, ओके। सो हम यहाँ पे देखेंगे सीरीज बन रहा है, पैरेलल बन रहा है, क्या बन रहा है वो सब हम देखेंगे। पहले हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड करंट थ्रू द सोर्स, यानी कि जो ये करंट है, ये जो सोर्स है उसमें से जो करंट निकला है वो आपको बताना है कितना करंट निकला है, ओके। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या, आर इक्विवेलेंट, और दूसरे उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम, करंट, ओके। सो यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हो, इस सर्किट में आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, पैरेलल में, किस में, बताइए। कोई नहीं, जिसको पता चल गया वेरी गुड, आप एकदम इंटेलिजेंट हो, और जिसको नहीं पता चला उसको हम बताएंगे। ये देख रहे हैं आप रेजिस्टेंस, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये 2 रेजिस्टेंस, ये 2 भी सीरीज कॉम्बिनेशन। सो पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीरीज लेके करेंगे, ओके। सो इसको मैं लिख देता हूँ वापस, ठीक है। ये 2 रेजिस्टेंस है, इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो इनका क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट RS1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, ओके। सो R1 प्लस R2 यानी 5 + 5, ठीक है। ये क्या बना 10, यानी कि 10 ohms, ठीक है। इन सब के यूनिट बिल्कुल याद रख लिया, यूनिट्स के साथ कभी गलती नहीं करी, ओके। देखो यहाँ पे वोल्ट मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, यूनिट्स हमेशा ध्यान रखें, यूनिट्स लिखना कभी ना भूले, उससे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। और अगर आपने यूनिट नहीं लिखा इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हमेशा अपने यूनिट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। सो RS1 क्या बन गया 10 ओम, यानी 10 ओम किधर आ गया, यहाँ पे, ठीक है। ये जो 2 रेजिस्टेंस है उनका जो कॉम्बिनेशन, यानी ये सीरीज में था, सीरीज में क्या हो जाएगा ऐड, तो ऐड होने के बाद यानी 5 + 5 = 10, मैंने 10 यहाँ पे रखा। नेक्स्ट
ये दोनों भी कैसे सीरीज में, अब ये दोनों भी सीरीज में है, ये पॉइंट मैं दे देता हूँ ए और ये पॉइंट मैं दे देता हूँ बी, ठीक है, यानी ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब ये दोनों भी किस में, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा 10 + 10, यानी 10 + 10 कितना होता है 20, वेरी गुड। सो 20 ओम्स आपके आ गए, बरोबर, ओके गॉट इट बच्चा लोग, 10 ओम + 10 ओम 20 ओम। अब ये दो रेशंस आपको कौन से फॉर्म में दिख रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में, क्या ये सीरीज में, बोलिए, जिन लोगों ने भी सीरीज बोला काफ़ी गलत है, अपने कंसेप्ट को वापस स्ट्रॉन्ग करिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, ओके। सो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। अब ये जो सर्किट है इसमें मैं इसको R1 बोलता हूँ और इसको R2 बोलता हूँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नोटेशन है। R1 आप R2 R3 भी बोल सकते हो, R4 बोल सकते हो, कोई भी जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सो R1 क्या है 10, यानी कि 1/10 प्लस R2 क्या है 20, ओके। सो 1/20, होप सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते तो भी हम बताएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एलसीएम यहाँ पे क्या है, एलसीएम यहाँ पे है 20, ओके। सो 20 तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आपका बनेगा वो है 2/20 + 1/20, ठीक है। अब इसका सम एलसीएम सेम है तो ऊपर के न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ओके। तो 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3/20, यानी कि जो 1/R इक्विवेलेंट है वो इज इक्वल्स टू 3/20 है। सो R इक्विवेलेंट यानी पूरे सर्किट का रिजल्ट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20/3 ओम्स। देखिए ये आपका क्या बना, ये R इक्विवेलेंट जो है वो ओवरऑल सर्किट का, यानी इसको जब मैं लिखूंगा एक ही रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ओके, ये वोल्टेज, तो ये जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल्स टू 20/3, ठीक है। यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, यानी क्या मिल गया है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आपको क्या मिला 20/3, ओके। सो इसको लिख दिया है 20/3 ओम्स, यानी कि इधर R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे R है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खाली नोटेशन है, ओके। ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, ये R इक्विवेलेंट ही है। इसको अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, R इक्विवेलेंट ही है, ये दोनों सेम ही है, ये मैंने उसका कॉम्बिनेशन ही बताया, यानी ये दो मिलके एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुए और वो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है 20/3, ओके। अब हमको क्या पूछा है, करंट थ्रू द सोर्स, ओके। सो करंट थ्रू द सोर्स बताने के लिए मैं, आप इसको पॉज करके लिख दीजिए, ओके, जितना आपको बाकी है वो सब दे, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट ढूंढना है। सेकंड पार्ट क्या है, करंट थ्रू द सोर्स। फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, फर्स्ट पार्ट क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20/3 ओम्स, ओके। होप सो आपने सबने वो लिख दिया होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, करंट थ्रू द सोर्स, यानी कि ये करंट आपको पूछा है, ठीक है। अब आपको बहुत ही सिंपल, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलो जल्दी याद करिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद करो, मैंने आपको ट्रिक भी समझाया था। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो है V = IR, ओके। V = IR का फॉर्मूला इसमें लगेगा, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है R, यानी कौन सा, R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको V, यानी कि आपको V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, यानी कि R इक्विवेलेंट ये सर्किट का दिया हुआ है। बचा क्या, आपको करंट निकालना है, ऑब्वियसली दो टर्म्स दिए हुए हैं तो आप इसको भी निकाल लीजिए, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू V/R। अब यहाँ पे V कितना है, V आपको कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, वेरी गुड। डेटा को हमेशा याद रखिए। R कितना दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट जो पूरे सर्किट का निकला वो, यानी कि 20/3। सो ये 20/3, अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। सो 200/20 × 3। अब ये 0 से ये 0 का 2 1 2 10, सो 10 × 3, यानी कि ये कितना बन गया 30। सो I इज इक्वल टू कितना हो गया 30 एम्पियर। एम्पियर यूनिट को याद रखिए, यूनिट कभी ना भूले, ठीक है। सो आपको जो सेकंड पार्ट था, यानी कि करंट थ्रू द सोर्स, यानी ये जो करंट है ये क्वेश्चन मार्क अभी हम हटा देते हैं क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है। I इज इक्वल टू 30 एम्पियर, यानी कि यहाँ का जो करंट है, करंट थ्रू द सोर्स, वो है आपका 30 एम्पियर, ठीक है। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल था, इतना कुछ हार्ड नहीं था, बस रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन आपको पहचान आना चाहिए कि जब भी सीरीज लाइन में दिए हुए है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, उनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस के एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़े हुए थे, इसलिए वो क्या था सीरीज, और जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम थे उनके क्या हो जाएगा पैरेलल। सो सीरीज और पैरेलल के ऊपर एक न्यूमेरिकल था जो बहुत ईजिली दो फॉर्मूले हमने कैलकुलेट कर दिया है। सो बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का ग्राफ सर्किट आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सर्किट है, ये पहले सर्किट जैसा ही है बिल्कुल। सर्किट को देखने से घबराइए नहीं, सर्किट देखने से कभी घबराए नहीं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को करते जाएंगे तो ये सर्किट भी जितना आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतने ईजिली जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन द सर्किट गिवन बिलो फाइंड, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि जो ए एंड बी है उनके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
एंड सी एंड डी। अब कौन सा रेशियो पूछा है, सी और डी। सी एंड डी के बीच में इक्विवेलेंट रेशियोस फाइंड करना है। सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करिए और खुद अपने हिसाब से सॉल्व करने की ट्राई करिए। ओके, अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। थोड़ी देर पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करें। सॉल्व नहीं होता है तो कोई नहीं, प्ले कर दीजिए और बाद में अभी मैं हमको सॉल्यूशन तो बताने वाला। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इक्वल रेशियोस बिटवीन कितना, ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ए एंड बी के बीच में फाइंड करेंगे। ओके, ये जो रेशियोस आपको दिख रहे हैं, ओके, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका एंडिंग पॉइंट ये है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है। ओके, सो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये और इसका एंडिंग पॉइंट ये आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड है। यानी कि अगर कनेक्टेड है तो इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। वेरी गुड। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस में, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ओके, वेरी गुड। सो इनके बीच का रेशियोस क्या बनेगा, सो R डैश बोल देता हूँ मैं इसको, वो हो जाएगा 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 ओम इनके बीच का रेजिस्टेंस है। सो इसको मैं लिख देता हूँ, या तो मैं इसको यहाँ पे एडिट कर दूंगा, रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, खाली ए और बी के बीच में बता रहा हूँ। ओके, सो ए बी, ये है 3 और ये है 6। ओके, ए और बी के बीच में बात चल रही है तो ए और बी को मैंने अलग से इधर बता दिया। यहाँ पे सी एंड डी आप बनाना हो तो बना सकते, बाकी समझ जाओगे, मुझे तो इतना तो पता है, आप इतने इंटेलिजेंट हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और इसका एंडिंग पॉइंट ये है। ओके, इसका कॉम्बिनेशन 6 ऊपर है और इसका कॉम्बिनेशन ये 3, ये तो 3 नीचे नीचे, ऊपर लिखो नीचे लिखो, सेम ही बात है। इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉमन, और इन दोनों के एंडिंग पॉइंट क्या है, कॉमन। अब जब भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है तो मैंने बताया था कि कौन सा कॉम्बिनेशन है वो, याद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है रिजल्ट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। ओके, सो यहाँ पे पैरेलल कौन कौन से रेशियोस है, रेशियोस 6 ओम एंड रेशियोस 3 ओम। ओके, सो 1/R इसको मैं डबल डैश बोल दूंगा, इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। ओके, ना ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। इसके अंदर एलसीएम कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, 6 बन रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 6 प्लस 1/6, यानी कितना होता है ये 3/6, 3/6 यानी कि होता है 1/2। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट ये नीचे है, ये नीचे है, तो आर डबल डैश आ गया 2 ओम्स। ओके, सो ए और बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 2 ओम्स। यानी कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो कितना आ गया, 2 ओम्स आपका आ गया। यानी कि ये जो है आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 ओम्स। ओके, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है सॉल्व। अब क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट सी एंड डी के बीच में। ओके, सो सी एंड डी, अब बताते हैं, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। यह आप क्या हो गया, सी एंड डी। ओके, सो यहाँ का कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 ओम। ओके, ये कितना है 3 और ये कितना है 3। ओके, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ये, इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये। अब इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो दूसरे रेजिस्टेंस के उसके साथ है, यानी कि दूसरे रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट के साथ, ये देखिए आप कॉमन दिख रहा है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरे रेजिस्टेंस के तीसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड। ओके, सो जब भी पहले रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सो ये 2 सीरीज में और सिमिलरली ये 2 भी सीरीज में। ओके, ये मैं जानता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने इतना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज में। और सीरीज में क्या फॉर्मूला है, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, सो 3 रेजिस्टेंस लिख देंगे हम, R3 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे बढ़ता जाएगा, जितने रेजिस्टेंस है उतने आप इसको ऐड कर सकते हो। सो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R ट्रिपल डैश, मैं ये बोल देता हूँ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, सो R1 कितना है 3 ओम्स प्लस R2 कितना है 2 ओम्स, या R2 यानी R डबल डैश, वो सिमिलर है, आप कुछ भी नोटेशन दे सकते हो, प्लस R3 कितना है 3 ओम्स, यानी ये कितना हो गया 3 + 3 6 + 2 8। सो R ट्रिपल यानी कि सी एंड डी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना आया है, 8 ओम्स आया है। ओके, काफ़ी सिंपल था। सबसे पहले हमने उस ऊपर वाले को सॉल्व किया, क्योंकि जो जितना छोटी चीज़ आपको दिख रही है उस छोटी चीज़ से हमेशा शुरुआत करिए। कभी ऐसे आपको ए एंड बी एंड सी एंड डी दोनों चीज़ पूछिए तो ऐसा मत कुछ जाना कि सी एंड डी पे फाइंड करेंगे, सी एंड डी पे फाइंड करने जाएंगे ए और बी का ही पूरा वो चला जाएगा, तो ए एंड बी कैसे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले स्टेप वाइज जाएंगे, जितना छोटी चीज़ है पहले छोटी चीज़ें सॉल्व करिए, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे आइए। सिंपल चीज़ से जाओगे तभी कॉम्प्लेक्स पे आओगे। अभी इस सर्किट को मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, क्योंकि आपने सिंपल स्टेप तो सीख लिए। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक और रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूँ। ओके, यानी ये भी हो जाएगा आपका 3, ये भी हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, और आपको फाइंड करना है A B C
DEFG, ओके। यानी कि आपको जो सेकेंड पार्ट फाइंड करना है, ये मैंने खुद से ऐड किया है। सेकेंड पॉइंट फाइंड करना है आपको F एंड G के अक्रॉस, F एंड G के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है यानी R44, ठीक है। R 4 बार डैश आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे कि C एंड D के बीच में आपका रेजिस्टेंस कितना निकला है, 8 ohms निकल जाए, तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, E F एंड G के बीच में, ओके। ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये आपका अभी काम का नहीं है, ओके। सो F G, ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 ohms, और C एंड D यानी कि ये जो पॉइंट था C एंड D, इसके अक्रॉस कितना है 3 ohms, और D एंड G के भी अक्रॉस कितना है 3 ohms, ओके। इसको नोटेशन को याद रखिए। अब इन C एंड D के बीच में रेजिस्टेंस कितना आया था 8 ohms, याद है, अभी मैंने इधर ही बनाया था, ये आया था 8 ohms, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी ये जो है 8 ohms वो इनका ऊपर का रिजल्ट आया था। ये 3 + 3 6 बना था, 6 और 3 का पैरेलल 2 बना था, 2 3 + 2 + 3 यानी 8 ohms, यानी 8 ohms यहाँ पे है, यानी कि 8 ohms यहाँ पे है। इन पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 8 ohms यहाँ पे है। तो इसको अगर मैं पूरे को हटा दूँ तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, आपका पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा 8 3, जो कि मैंने देखो वहाँ पे लिखा है, कि इसलिए समझ जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो जरूर पूछेगा कमेंट्स में, ओके। सो अब 8 और 3 यानी कि देखिए इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, इन दोनों का एंडिंग पॉइंट भी कॉमन है। सो ये कौन सा कॉम्बिनेशन, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ओके। सो R इक्वलेंट मैंने नाम दे देता हूँ इसको, वो कितना है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/8। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में कुछ एलसीएम कॉमन नहीं है, तो एलसीएम इसका मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 24। सो इसको हम ले जाएंगे 8 इधर और +3 इधर, 8/3 24। सो ये कितना हो जाएगा 11/24, ओके। सो R इक्वलेंट आपका कितना आया, R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू आया 24/11, ओके। सो यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो है आपका 24/11। सो इसको मैं 24/11 लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि जो हम फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं, फाइनल स्टेप क्या है, F एंड G के अक्रॉस, F एंड G के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सॉल्व करके बताया, तो ये क्या बनता है, ये बनता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सो R F G लिख दूंगा, या तो जो मैंने यहाँ पे बताया इसको हटा के F G कर देंगे। F G के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो इनका कॉम्बिनेशन, यानी 3 + 3 + 24/11, ओके। इन तीनों का कॉम्बिनेशन यानी 3 + 3 6, 6 + 24/11। अब यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे 11 है, तो एलसीएम कितना हो गया 11। सो 11 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 11 11, और 66 + 24/11, और इन दोनों का /11, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 90। सो 90 / 11 ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस F एंड G। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया था वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा FG का 90/11, यानी ये RFG जो है वो आपका 90/11 ohms आपका फाइनल रिजल्ट है, ओके। इसको याद, इसको सॉल्व करिए, एकदम सिंपल था, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। इस वीडियो अगर आपको कहीं पे भी डाउट पड़े तो पीछे थोड़ा पीछे जाके देखना ना, बैकवर्ड करके इसको कैसे कैसे सॉल्व किया है मैंने। सिंपल ऊपर से स्टेप जाना है और नीचे आराम से सॉल्व करना है, तो आपको फाइनल रिजल्ट ये आएगा। होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इजीली सब समझ आ गया होगा, ओके। थैंक यू। हाँ तो बच्चा लोग, पहला न्यूमेरिकल इससे पहले का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन वाला हो चुका है। रेजिस्ट सीरीज पैरेलल ये कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इस एपिसोड के नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A, ओके। लेंथ दिया हुआ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया हुआ है A, एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई, ठीक है। ये क्या है इसको जरूर याद रखिए, अभी मैं डेटा आपको लिखवाऊंगा। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms, हर क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। व्हाट वुड बी द, अभी क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, यानी कि एक वायर का तो चीज़ें दे रखी है, अब पूछा है नेक्स्ट वायर के बारे में। नेक्स्ट वायर यानी अनदर वायर हैविंग सेम मटेरियल, इसका मीनिंग क्या मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, मतलब इसको अच्छे से समझिए। हैविंग सेम मटेरियल, हैविंग लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है L/2, यानी कि L/2 दूसरे वायर की लेंथ है, ओके। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, यानी कि यहाँ पे एरिया कितना है 2 है, यानी ट्वाइस है, ओके। अब बढ़ते हैं हम डेटा लिखेंगे तरफ। सो फर्स्ट मटेरियल यानी फर्स्ट वायर, ओके। सो फर्स्ट वायर का डेटा क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वायर का डेटा दिया हुआ है लेंथ L, ओके। सेंटीमीटर मीटर वो कॉमन है, चलेगा, उसमें इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। एरिया इज इक्वल्स टू A, ओके। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 ohms,
ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, सेकेंड वायर। सेकेंड वायर में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, उसका जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है L/2, ओके, और जो एरिया है इज इक्वल्स टू 2A। और आपको फाइंड क्या करना है बच्चा लोग, रेजिस्टेंस यानी कि R2, ये जो दिया हुआ है वो है R1 और अभी जो फाइंड करना है वो है R2 इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर आपको कोई न्यूमेरिकल या फॉर्मूला याद आ रहा है? याद करिए, मैंने आपको इसके पहले वाले एपिसोड में आपको न्यूमेरिकल जो थियरी पढ़ा है उसमें बताया था, रेजिस्टेंस के ऊपर एक फॉर्मूला बताया था, याद करिए। वेरी गुड। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L/A, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरूर याद रखो इसको, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने क्या लगाया था, रेजिस्टिविटी, यानी कि जो रो है वो होता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, यानी कि जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन में क्या है कि हैविंग ऑफ अ गिवन मटेरियल, यानी कोई गिवन मटेरियल है तो वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी हम लोग मान देते हैं कि रो है, ओके। अब नेक्स्ट वायर की रेजिस्टिविटी क्या है, नेक्स्ट वायर के क्या बोला है यहाँ पे, सेम मटेरियल, यानी जिस कॉम्पोजिशन ऑफ चीज़ों से ये वायर बना है सेम, यानी सपोज ये कॉपर से बना होगा तो ये भी सेम मटेरियल, यानी ये वायर भी किससे बना होगा, कॉपर से बना होगा। अगर कॉपर दोनों सेम है, यानी कि इसका मीनिंग क्या कि दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। यानी रो जो है वायर 1 के लिए भी वही है और अनदर वायर यानी सेकेंड वायर के लिए भी रो क्या सेम है, खाली चेंजेस क्या हुए, लेंथ और एरिया इधर है और यहाँ पे लेंथ और एरिया दोनों में चेंज हो गए, ठीक है। सो हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट R1 इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ R1 इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A, ठीक है, A1, ठीक है। L1 क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, सो इसको मैं लिख देता हूँ L1 इज इक्वल्स टू L एंड जो एरिया है यानी A1 इज इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है A, ठीक है। और जो L2 है यानी कि L2 इज इक्वल्स टू L/2 एंड जो A2 है वो आपको दिया हुआ है 2A, ठीक है। L1 A1 L2 A2, ओके, L1 A1 L2 A2 आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो R2 इज इक्वल्स टू रो कॉमन है क्योंकि दोनों क्या है सेम मटेरियल, यानी अगर सपोज दोनों कॉपर के तो कॉपर के, एल्यूमिनियम है के तो एल्यूमिनियम। सो रो इंटू L2 अपॉन A2, ठीक है। सो रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 2 फाइंड करना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये पहली मेथड है, मैं और भी मेथड्स बताऊंगा। सो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपसे इधर से क्या निकलेगा, रो निकल सकते हैं और वो रो सेम है इसमें तो हम ये वही रो इसमें लिख सकते हैं। अब ये मिल जाएगा इससे, L2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, तो R2 की वैल्यू भी क्या निकल जाएगी। चलिए तो फर्स्ट स्टेप यानी कि जो रो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो R1 कितना दिया हुआ है 4 ohms, ओके। रो जो हमको फाइंड करना है L1 कितना दिया हुआ है L और A1 कितना दिया हुआ है A। सो रो की वैल्यू क्या आ गई 4A अपॉन L, ठीक है। ये आई है फर्स्ट इक्वेशन से, यानी कि R1 इक्वल्स टू रो L1 बाई A1 से रो की वैल्यू आई है। रो की वैल्यू कितनी आई 4A बाई L। अब इसको हम ये रो को किस में रखेंगे, नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में, यानी कि R2 इज इक्वल्स टू रो इंटू L2 अपॉन A2, ओके। R2 हमको फाइंड करना है, सो R2 इक्वल्स टू रो की वैल्यू, दोस्तों रो की वैल्यू इधर से निकालेंगे, सो 4A बाई L, ठीक है। ये वैल्यू मैंने कहाँ रखी, यहाँ पे रखी। अब L2 कितना आएगा, यहाँ पे देखिए L2 है आपका L/2, ओके। और जो A2 कितना है A2 है 2A, ओके। सो L2 कितना है L/2 और जो A2 है वो कितना है 2A। अब यह ध्यान से देखिए A और A एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है L और L, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। सो R2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ये 2 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 और एक 2 यहाँ पे, सो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसल होके 1। सो R2 की वैल्यू क्या आ गई 1 ohm, वेरी गुड, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया, आपको क्या फाइंड करना था, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया, पॉज किया तो वो ऐसा दबाया मेरे को 1 ohm आ गए जो क्वेश्चन ने पूछा था। ये तो क्या था फर्स्ट स्टेप। अभी मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप, बिल्कुल ध्यान दें, सेकंड मेथड, सॉरी नॉट स्टेप, सेकंड मेथड के लिए आपको दोनों चीज़ को बस क्या लिखना है, साथ में लिखना है, यानी कि कैसे बताता हूँ, ठीक है। सो R2 इज इक्वल्स टू रो इंटू L2 अपॉन A2, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब R1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 4, तो R1 की जगह पे क्या लिख दीजिए 4, ठीक है। और रो तो आपको फाइंड करना नहीं है, इस वाले मेथड में आपको रो बिल्कुल फाइंड नहीं करना है, ये काफ़ी सिंपल मेथड है, ओके। L1 आपको कितना दिया हुआ है L,
ठीक है। A1 कितना दिया हुआ है आपको A, L2 कितना दिया हुआ है L/2, सो इसको हम ऐसे लिख देंगे L/2, और A2 कितना दिया हुआ है 2A, ठीक है। अब इस पूरे को यानी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर में यहाँ पे रो है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे रो है, तो वो क्या हो जाएगा कैंसल। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है L और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है L, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसल। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है A और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है तो A, ये भी कट हो जाएगा। देखिए इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कट होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है यहाँ पे A ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो सब कैंसिल हो गए, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वो कैंसिल हो गए। ओके, सो L कट हो गया, A और A कट हो गया। अब जो बचा है उसको हम लिख देंगे 4/R2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या बचा, ये 2 कहाँ गया इसके साथ, यानी ये जो 2 है वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। सो 4 अपॉन बाकी कुछ बचा यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या 4 इधर भी है 4 इधर भी, यानी 4 और 4 कट हो जाएगा। सो R2 इज इक्वल टू वापस क्या मिला आपको 1 ओम। देखिए ये कितना सिंपल था, यहाँ पे बस एक बार दोनों को रेशियो ले लेने का और कैंसिल करने का, कोई रो की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि रो क्या फाइनली इन द एंड कट ही होने वाला है। ओके, सो आपको फाइनली रो R2 की वैल्यू क्या मिल गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या मिल गई 1 ओम्स, जो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास लिखवा देता हूँ जो आपको ये न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। सबसे पहले का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है वो आपने आई होप सो आपने इसको याद कर लिया होगा, V = IR, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। हर क्वेश्चन का जो बेसिक फॉर्मुला है वो ये है, बेसिक चीज़ें इससे जरूर सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए V = IR को तो हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट फॉर्मुला जो इसमें काम आएगा वो है P = V × I, और थर्ड जो फॉर्मुला है वो आपको आएगा H = P × T और एल्स VI × T। जो भी आपको यूज़ करना हो, जैसा यूज़ करना हो इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टॉर्च बल्ब, ओके, टॉर्च बल्ब आपके घर पे बल्ब हुआ होगा या टॉर्च जो भी, इस रेटेड यानी उसकी कैपेसिटी एट 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट पे उसको रेट किया गया है, एंड 750 मिली एम्पियर, यानी जो करंट उसके अंदर से जाएगा वो है 750 मिली एम्पियर है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये मिली एम्पियर दिया हुआ है, यूनिट का कन्वर्जन हम बताएंगे अभी आपको। कैलकुलेट 1 क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट 1 रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, सेकंड पावर आपको फाइंड करना है, एंड थर्ड एनर्जी कंज्यूम। किसका एनर्जी कंज्यूम, टॉर्च की एनर्जी कंज्यूम इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर्स, यानी जो टॉर्च बल्ब है, जो ऑपरेटर्स या मटेरियल हमको दिया हुआ है, ये 4 घंटे के लिए उसको ऑन किया है, यानी 4 आवर्स के लिए उसको कंटिन्यूस ऑन रखा है। तो 4 आवर्स के लिए उसको ऑन रखेंगे तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी कंज्यूम होगी, वो एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो हमको बतानी है कि एनर्जी कितनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज जो हमको फाइंड करना है, फर्स्ट पैरामीटर। ओके, ये सब जो फाइंड करने हमको क्या पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर फाइंड करना है वो क्या है, रेजिस्टेंस। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज कर लिए, पॉज करने के बाद और पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स अपने साइड में निकाल के रखिए, जितने भी जो पैरामीटर्स दिए, और बाद में मेरे सॉल्व करने के बाद इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो कैलकुलेट किया और जो मैंने भी कैलकुलेट किया वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर सेम आ रहे तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत सही सॉल्व किया, आपके सारे कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैरामीटर इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, पहले डेटा जो दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। ओके, देन करंट कितना दिया हुआ है, करंट इसमें किधर है, मिली एम्पियर में दिया हुआ है। सो करंट इज इक्वल टू 750 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर यानी कि उसका यूनिट कितना हुआ, यूनिट इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। याद रखिए मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और अगर माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है तो माइक्रो एम्पियर होगा 10⁻6 एम्पियर। ओके बच्चा लोग, नेक्स्ट। सो ये दो डेटा अभी तक दिया हुआ है, और तीसरा एक डेटा दिया हुआ है, इसको कभी ना भूलिए, जो है 4 आवर्स। ओके, और हमको याद रखिए क्वेश्चंस में हमको जो भी हमने फॉर्मुलास लगाएंगे उन सब के अपने ऐसा यूनिट्स में होना चाहिए। ये किस में दिया हुआ है, आवर्स में, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, उसको सेकंड्स में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी कैलकुलेशंस है उसमें टाइम किस में, सेकंड्स में। ओके, सो 4 आवर्स इज इक्वल टू 4 × 60 यानी कि 4 × 3600 सेकेंड्स। सो ये हो जाएगा 0 0 4 0 24 12 13 14, यानी 14,400 सेकेंड्स। ये हो जाएगा आपका टाइम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर एंड दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखिए फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, बचा क्या, रेजिस्टेंस जो हमको फाइंड करना है। ओके, सो ये दिया हुआ है, ये हमको निकालना है। सो निकालते हैं इसको, चलिए।
V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को देखिए, 2.5 वोल्ट यानी कि 2.5 वोल्ट इज इक्वल्स टू आई कितना दिया हुआ है 750 इंटू 10⁻³ इंटू आर। अभी कुछ लोगों का होता होगा कि उनके कंसेप्ट स्ट्रांग है पर उनके मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, तो मैथमेटिक्स पे इसको ध्यान से देखिए, मैं एकदम बेसिक एक स्टेप आपको करके बताऊंगा। ओके 2.5 वोल्ट दिया हुआ है, 2.5 वोल्ट को हम और कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 25/10। ओके और यहाँ पे 750 है इंटू 10⁻³ ओके। अब कौन किसके टेबल में आता है वो सब करके हम उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 25 इंटू कितने से 750 होता है, तो 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। सो इसको कट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 30 क्योंकि एक जीरो तो रहेगा, तो 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 750। आर हमको फाइंड करना है। ओके सो आर क्या हो जाएगा 1/30, जो इसको हम नीचे लाएंगे, ये 10 तो ऑलरेडी है तो ये 10 को भी लिखेंगे और 10⁻³ उसको हम नीचे लिखेंगे। ओके सो 10⁻³ बन के क्या बन जाएगा ऊपर 1000, 10⁻³ ओके 10⁻³ अब ये जो 2 जीरो है वो 2 जीरो से ऊपर वाले को काट देंगे, तो ये और ये गया, तो ये गया 3 - 2 = 1, तो यहाँ पे क्या बचा 1 ओके, यानी कि 10 की पावर 1 यानी 10। सो ये बन जाएगा आपका 10/3 ठीक है। और 10/3 कितना होता है इसको हम डेसिमल में नहीं लिखेंगे, इसको 10/3 के फॉर्म में रखेंगे। सो आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है यानी कि 10/3 यानी कि रेजिस्टेंस, वो हमने क्या कर लिया है कैलकुलेट कर लिया है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या आ गई है 10/3 ओम्स ओके। नेक्स्ट पैरामीटर हमको क्या फाइंड करना है, पावर निकालना है। तो फर्स्ट पैरामीटर हो चुका है पावर। नेक्स्ट पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ आपको दिया गया है P = VI ओके। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमको फाइंड करना है वो है पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर = V × I ओके। सो वोल्टेज हमको दिया हुआ है, करंट फाइंड दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। सो हम दोनों हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2.5 × 750 × 10⁻³ ओके। सो ये क्या हो जाएगा, वापस 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 25/10 × 750 × 10⁻³ अब आप देख सकते हैं कि ये और ये कट हो जाएगा ओके। 2.5 को क्या लिखेंगे 25/10 × 750 00 कट, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 1875 × 10⁻³ वॉट। और 10⁻³ को ले जाएंगे तो कितने 3 है 3, यानी कितने 10 से 3 तो 1 2 3 माइनस में तो 1.875 वॉट। 1.875 वॉट क्या आ गया आपका पावर आ गया है ओके बच्चा लोग। नेक्स्ट पैरामीटर आपको क्या पूछा है, एनर्जी कंज्यूम इफ द बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स को हमने सेकंड्स में कर दिया 14000 सेकंड्स, तो उससे हम क्या निकालेंगे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है H = P × T यानी कि V × I × T ओके। सो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने पावर निकाला तो पावर वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो H = P × T यानी कि P कितना है 1.875 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम को देखिए 14400 यानी कि 14400। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जरूर जल्दी कैलकुलेट करिए, इसको कितना आता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 27,000 जूल यानी कि 27000 जूल। ये आपका फाइनल एनर्जी कंज्यूम बाय दिस बल्ब व्हेन दिस बल्ब इज लाइटेड फॉर 4 आवर्स। तो जब भी इसको 4 आवर्स के लिए लाइट करेंगे इतनी पावर की कैपेसिटी के हिसाब से उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27,000 जूल्स ओके। सो 3 के पैरामीटर्स हमको थे, 3 पैरामीटर्स हमने फाइंड कर लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 बल्ब्स A एंड B ओके। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं 2 बल्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी A एंड B 2 बल्ब्स के नेम है, आर रेटेड 100 वॉट 120 वोल्ट एंड 10 वॉट 120 वोल्ट रिस्पेक्टिवली यानी इज्जत से। इसका मतलब जो पहली चीज़ है 100 वॉट 120 वोल्ट वो बल्ब A की रेटिंग है और 10 वॉट 120 वोल्ट वो क्या सेकंड बल्ब की रेटिंग, यानी A बल्ब की रेटिंग ये दी हुई है, B बल्ब की रेटिंग 10 वॉट 120 वोल्ट दी हुई है रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये है। अब दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया गया, सेकेंड स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो दोनों बल्ब है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज मतलब अभी बताऊंगा आपको, मैंने बताया सीरीज क्या होता है, आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज। अब हमको क्या बताना है कि विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, यानी कि जो बल्ब ए और बल्ब बी जब उसको सीरीज में करेंगे तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा ओके। तो शुरुआत करते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो बल्ब ए के ऊपर जाएंगे सबसे पहले। बल्ब ए के बारे में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। बल्ब ए में दिया हुआ है P1 इज इक्वल्स टू 100 वॉट
एंड जो V1 है वो दिया हुआ है 120 वोल्ट। ओके, सो 120 वोल्ट क्या दिया हुआ है, बल्ब ए की रेटिंग, एंड 100 वोल्ट इज गिवन एज बल्ब ए पावर रेटिंग। ओके, एंड नेक्स्ट बल्ब बी, बल्ब बी में क्या दिया हुआ है, बल्ब बी का जो पावर रेटिंग है वो है 10 वाट एंड द वोल्टेज रेटिंग इज सेम एज बल्ब ए दैट इज 120 वोल्ट। ओके, सो इसका क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया है, कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, अगर इनको हमको सीरीज में कनेक्ट करना है तो सीरीज में करने के लिए हमको क्या चाहिए, उनके रेजिस्टेंस चाहिए ताकि हम उसको ऐड कर सके, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो दोनों का एडिशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, जो हमको फाइंड करना है उसके ऊपर से हमको सोचना है कि हमें क्या क्या चाहिए। जब दोनों बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे यानी कि ऐसे, ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपका बल्ब ए है, ये आपका बल्ब बी है। बल्ब क्या है, रेजिस्टेंस ही है। सो दोनों बल्ब को जब सीरीज में करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरे सर्किट का ओवरऑल कॉम्बिनेशन। ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 120 वोल्ट। ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स इन सीरीज, यानी कि जो ये दो बल्ब है ए और बी वो 120 वोल्ट के सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमको इनका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, इसके लिए हमको क्या चाहिए, आर ए और आर बी। अब आर ए और आर बी कैसे निकलेगा, आर ए और आर बी इनके डेटा से निकलेगा, ये जो रेटिंग्स है उसमें से निकलेगा। ध्यान से ये देखिए फॉर्मूला, पी जो होता है यानी कि पावर का फॉर्मूला क्या है, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया क्या है, जरा याद करिए, वेरी गुड। P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ओके, अब V आपको दिया हुआ है, ओके दिया हुआ है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, बट करंट किधर है, करंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट तो नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, करंट का एक और तरीका है फाइंड करने का, यानी कि V इज इक्वल टू IR। ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखो, हर न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं से तो काम आएगा ही आएगा। अब करंट को हम क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। देखिए I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि जो R है उसको मैं नीचे ले चुका हूँ, तो नीचे जब ले जाऊंगा तो V बाई आर क्या बन जाएगा आपका I, वो I को आपको क्या रखना है, इधर रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू वी बाई आर, यानी कि ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ये आपका हो गया पावर का एक और फॉर्मूला। ओके बच्चा लो, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, सो बल्ब ए के ऊपर आते हैं। बल्ब ए में जो आर ए है वो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जब मैं आर को इधर ले जाऊंगा और P को इधर ले जाऊंगा तो हमको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके बच्चा लो, सो आर ए है वो क्या हो जाएगा, वी ए का स्क्वायर अपॉन पी ए। ओके, ध्यान से देखिए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वी ए क्या है, वी ए इज 120 वोल्ट, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 100। ओके, तो बच्चों 120 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा, आपको आई होप सो कि आपको पता होगा 12 का स्क्वायर क्या होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144, और इधर 0 है तो 2 बार 0 आ जाएंगे, यानी कि 14400 अपॉन 100, यानी कि ये दो जीरो कट, और आपकी जो वैल्यू आई है वो है 144 ओम्स, यानी कि जो रेजिस्टेंस ए की वैल्यू है वो आपकी आई है 144 ओम्स। ओके, नोट डाउन कर दीजिए इसको। अब बचता है आरबी फाइंड करने का, आरबी फाइंड करेंगे। सो आरबी कैसे फाइंड करेंगे, सेम फॉर्मूला जो हमने वहाँ पे डिराइव किया, P इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर, तो उसी से हम इसको फाइंड करेंगे, यानी कि ये वी बी का स्क्वायर अपॉन पी बी। ओके बच्चा लोग, वी बी कितना दिया हुआ है, वी बी दिया हुआ है 120 वोल्ट, यानी सेम एज दैट ऑफ आर ए। सो बल्ब ए जो है उसका ही सेम। पी बी कितना दिया, पी बी की रेटिंग कम है, यानी ये कितनी दी हुई है 10। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14400 सेम एज दैट ऑफ बल्ब ए अपॉन 10, तो 10 कट, तो इसका जो रेजिस्टेंस आया वो है 1440 ओम्स, यानी कि आर बी जो है वो आर ए से 10 टाइम्स है। ओके, इसकी मीनिंग क्या है वो हम आगे सॉल्व बताएंगे, कि इस जो आगे जब सॉल्व करेंगे उसको। ओके, सो 144 एंड 1440 ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको आ चुकी है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों बल्ब्स को आपको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। अब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। सो आर एस जो है वो है आर ए प्लस आर बी। ओके, सो आर ए प्लस आर बी इज 144 प्लस 1440, जो कि आपका बनेगा 1584 ओम्स। ओके, 1584 ओम्स इन दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बल्ब भी है, इसको हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में ऐसा दिखा सकते हैं। तो 1584, और ये जो करंट जा रहा है वो आई और 120 वोल्ट, यानी कि 120 वोल्ट वोल्टेज में जो कॉमन रेजिस्टेंस इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन वो दिया हुआ है 1584। अब हमको क्या फाइंड करना है, आई। क्यों फाइंड करना है आई, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले हम आई फाइंड कर लेंगे।
सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V इक्वल्स टू आई दोस्तों, V इक्वल्स टू आई लगेगा, यानी V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो V कितना हुआ है 120 वोल्ट, I कितना दिया हुआ है जो हमको फाइंड करना है, इंटू R कितना है 1584। तो जो I होगा वो होगा 120 अपॉन 1584। ओके, तो इसकी जो वैल्यू आती है 1584 क्या बनता है 0.076 एम्पियर। यानी कि ये जो सर्किट है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है 0.076, ये एम्पियर का करंट इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनिए बच्चा लोग, अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल को फाइंड खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, विच विल कंज्यूम मोर एनर्जी, यानी कि जो RA है और जो RB है, यानी बल्ब है बल्ब बी, उन दोनों में से कौन सा बल्ब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो हमको जो करंट मिला है, आपको पता है सीरीज़ के अंदर क्या होता है, करंट सेम होता है, यानी ये जो करंट है वो यही करंट है, यानी कि जो करंट I है जो आया है 0.076 वो इसी सर्किट से फ्लो कर रहा है, क्योंकि इन दो रेजिस्टेंस को मैंने कॉमन निकाल के ही रख दिया। अब हम क्या करेंगे, I करंट जो है वो दोनों रेजिस्टेंस बल्ब में से सेम फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, इसके अक्रॉस VA और इसके अक्रॉस VB, यानी कि दो वोल्टेज हम निकाल लेंगे। ओके, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं, पावर का जो फॉर्मूला है यानी कि P इज इक्वल्स टू VI, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है I इंटू आर। ओके, सो V इज इक्वल्स टू IR हम यहाँ पे डालेंगे, ये इधर डाला और ये इधर से इधर आया। ओके, सो P इज इक्वल्स टू V की वैल्यू क्या लिखी हमने IR। ओके बच्चा लोग, और R I का I तो सेम है। अब ध्यान से देखिए I इंटू आई क्या बन गया I स्क्वायर R। ओके, सो I स्क्वायर R। ओके, I स्क्वायर R बन गया पावर का फॉर्मूला। ये भी मैंने फर्स्ट अपनी थियरी वाले लेक्चर में बताया हुआ है, तो भी इसको मैं वापस इधर लिखता क्योंकि ये हमको यहाँ पे काम आएगा। ओके, सो कौन सा बल्ब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके लिए हमको उनकी पावर रीडिंग चाहिए। ओके, सो पावर रीडिंग किस में से निकलेगी I स्क्वायर R से। अब करंट आपको पता है, क्योंकि दोनों बल्ब में से कौन सा करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा। अब बचता है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमने निकाली, सिंपल सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो, तो करंट जो होगा दोनों बल्ब में से सेम जाएगा और रेजिस्टेंस RA और RB आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है, पावर, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कौन सा बल्ब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो पहले PA फाइंड करेंगे, PA क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू RA, क्योंकि करंट जो है दोनों बल्ब में से सेम फ्लो कर रहा है, तो I जो है 0.076 स्क्वायर। मैं बार बार ये चीज़ें क्यों रिपीट करता हूँ, क्योंकि कोई इंसान ने, कोई स्टूडेंट ने इसके बारे में थोड़ा सुना कम होगा या उसने थोड़ा ध्यान से नहीं सुना होगा, तो उसको मैं बार बार जब भी रिपीट करूँगा तो उसको याद रहता जाएगा कि ये कहाँ से आया, I क्यों इसमें सेम रखा है, क्योंकि I सीरीज के अंदर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके बच्चा लोग, सो I इज इक्वल्स टू 0.076 और RA की वैल्यू कितनी है 144। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 0.832। ओके, ये जो आपकी आई है वॉट, यानी कि पावर रेटिंग ऑफ बल्ब A। अब हम फाइंड करेंगे बल्ब B की रेटिंग, यानी कि जो PB है वो है I स्क्वायर इंटू RB, और I कितना है 0.076 cause in series I current is same and RB is 1440 and this value comes out to be 8.32 watt. Okay, so now you can see कि PA जो power rating of bulb A is 0.832 and the power rating of bulb B is 8.32। अब कौन से बल्ब की रेटिंग ज़्यादा है, आराम से आप देख सकते हो कि बल्ब B की रेटिंग जो है वो 8.32 वॉट है, यानी कि बल्ब बी की जो एनर्जी कंज्यूम कौन ज़्यादा करेगा, बल्ब बी, क्योंकि उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। अब आराम से देख सकते हैं एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। अभी सपोज मैंने 1 सेकंड की बात की, 1 सेकंड में इसने कितनी हीट निकाली 0.832, क्योंकि ये वॉट इंटू एनर्जी क्या होती है H इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अभी मैं मान लेता हूँ कि ये क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है, तो भी टाइम इक्वल्स टू मैं 1 सेकंड मान लेता हूँ। ओके, सो टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड मानेंगे, मतलब अगर जब टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड मानेंगे, यानी यहाँ पे क्या है P इंटू क्या 1, तो P इंटू 1 है, यानी कि H इज इक्वल्स टू P हो गया। तो जो पावर रेटिंग आई वही उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम, यानी कि 0.832 है वो जो पावर बल्ब A की है, वही उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी रेटिंग, क्योंकि अगर 1 सेकंड के लिए उसका ऑन रखे तो कितनी हीट उसने निकाली 0.832 जूल। ओके, सो बल्ब A ने जितनी पावर निकाली, यानी कितनी हीट निकाली 0.832 जूल, और बल्ब B ने कितनी निकाली, उसके टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी निकाली, यानी 8.32 जूल। तो किसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की, ऑब्वियसली बल्ब B ने। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि बल्ब B कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन बल्ब A। ओके, सो ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि बल्ब B की जो रेटिंग है, जो उसकी एनर्जी है वो 8.32 है, जो 10 टाइम्स ऑफ बल्ब A है। ओके, और न्यूमेरिकल्स हम करते रहेंगे। अगर आपको अच्छे से ये समझ नहीं आया तो उसको पीछे बैकवर्ड जाके वापस देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।
न्यूमेरिकल से सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर से पीछे बैकवर्ड जाके इसको वापस देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और जितना हो सके इसको फैलाए ताकि आपको जो समझ आए वो चीज़ दूसरे लोगों को भी समझ आए। तो जरूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।